महेंद्र जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि कपड़ा उद्योग में आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आत्मनिर्भरता बढ़ेगी? देखिए, आत्मा का मतलब है एनर्जी, एक जान। हिंदुस्तान की कपड़ा उद्योग के अंदर कैसे हम जान डाल सकते हैं। पिछले 30-35 वर्षों से मैं भारतीय बाज़ारों में से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा विदेशों में भी बहुत आना जाना लगा रहता है। मैं देखता हूँ कि विदेशों में आराम से ऑफिस में बैठे हैं, सुबह 9 से लेकर 6 बजे का काम करते हैं, और दूसरी तरफ मैं भारतीय मार्केट को देखता हूँ या इंडस्ट्री को देखता हूँ। एक एजेंट के हाथ में बैग होता है, उसके साथ में 4 कस्टमर होते हैं। छोटी सी गलियों में से गुजरते गुजरते हम लोग ऊपर नीचे चढ़ते हुए एक दुकान में पहुँचते हैं। वहाँ पे मालिक के साथ 4 सेल्समैन प्रोडक्ट दिखाते हैं। कपड़ा दिखाने के बाद एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, हज़ारों की तादाद में दुकानें, हज़ारों की तादाद में मार्केटें। और यही जब मैं विदेशों में देखता हूँ, लंदन में, लिस्टर में, न्यूयॉर्क में, वहाँ कुछ मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता। और जब घूमने जाता हूँ किसी मॉल में तो मुझे ज़ारा दिखाई देता है, मुझे H&M दिखाई देता है, मुझे फॉरएवर 21 दिखाई देता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे हमेशा परेशान करती हुई रही है कि आखिर ऐसा क्या है कि पूरे विश्व को कपड़ा हम पहनाएं, मेहनत हम सुबह 10 से लेकर रात को 10 तक करें। हमारे बच्चों को हमने कभी ऐसे बढ़ते हुए नहीं देखा। हमारे बच्चे हमेशा हमें ऐसे बढ़ते हुए दिखे हैं। कोई पर्सनल लाइफ नहीं, और पूरे व्यापार में अंदर घुसे हुए। और उधर मैं जब अंग्रेज़ों को देखता हूँ, मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि यहाँ पे जिस तरह से एक एजेंट बैग लेके अपने 4 कस्टमर के साथ में जाता है, इसी तरह से कभी मेरे दिमाग में आया हो कि एक अंग्रेज़ के हाथ में, एजेंट के हाथ में बैग है, उसके साथ 4 अंग्रेज़ कस्टमर हैं, 4 उस किसी दुकान में जाते हैं, वहाँ पे भी अंग्रेज बैठे हैं और वहाँ पे 3 अंग्रेज उसको सैंपल दिखा रहे हैं। कल्पना तो करके दिखाइए, कल्पना में ही नहीं आता है। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक गैप है। उस गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए 2017 में मेरे काफ़ी मित्र हैं जो अपने इंटेल और IBM में सिलिकॉन वैली में काम करते हैं, उनसे मैंने इस बारे में चर्चा की। यार, प्रॉब्लम तो कुछ है हमारी इंडस्ट्री में, उसको ऑर्गेनाइज तो करना है, पर समझ में नहीं आता है कहाँ गैप है। तो वहाँ से उन्होंने अपनी टीम दे के, हम पिछले 3 साल से सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च में लगे हुए हैं कि हमारी मार्केट के काम करने की पद्धति क्या है, किस तरह से काम होता है, किस मानसिकता से होता है। मैंने उनसे एक खास बात कही कि कुछ भी हो जाए, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे ट्रेडिशनल, हमारे एथनिक बिजनेस को नहीं बदलना है। तड़का वो जरूर देना है जो एक अंग्रेज देता है, या उस तरह का काम करना है कि हम भी कल को, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा ना, वोकल फॉर लोकल। क्यों कहना पड़े प्रधानमंत्री जी को भाई लोकल फॉर लोकल? हम अपने आप में इतने आत्मनिर्भर क्यों ना हो जाए कि हमारी ब्रांड पूरी दुनिया में हो जाए। तो उस गैप को कम करने की हमेशा से मेरी एक, कहिए ना, एक तृप्ति रही है कि इसको यार करना है, यार कुछ तो करना है इंडस्ट्री के लिए। फिर एक कोरोना का कॉल आया, तो कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उसी के रूप में हम लोगों ने पूरी रिसर्च और पूरी स्टडी को हाथ में रखते हुए देखा कि ऐसा अभी कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा मौका फिर ज़िंदगी में नहीं मिलेगा जिससे हम अपनी न सिर्फ कपड़ा इंडस्ट्री को, पर भारत के, मतलब पूरे भारत के, कहते हैं ना, हमारी कपड़ा इंडस्ट्री को एक नए चाल चलन, एक नए रीत रवाज, एक नए ढंग से, नए रूप से कुछ दे सकते हैं।